कोमल अपना सारा दुहक भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। कोमल को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो कोमल घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निबटाती रहती थी। सोमी उसे फोन पर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन कोमल यह कहकर टाल देती थी, बहन, ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूं, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। सोमी भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, सोमी घर पर ही रहने लगी थी। कोमल सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि सोमी का ध्यान रखती थी। करण और कोमल दोनों साथ में लंच करते थे। कोमल करण के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। कोमल ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन सोमी गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहाँ तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर कोमल के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। कोमल की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन कोमल हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। वह हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहां का सारा काम रवि देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। कोमल उससे पूछती है तो वह बताता है, कोमल जी, मैंने कई बार करण सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं उसके हिसाब से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज़्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। कोमल ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। रवि जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। रवि मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी सोमी जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस अंजलि आई हैं, वे ये सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। कोमल ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? रवि बोला, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन कोमल डॉ अंजलि से सीधे पूछ लेती है, अंजलि जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती हैं उसमें से आधा कहाँ जाता है? यह सुनकर एक बार अंजलि घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए कहती है, पूरा यहीं आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? वह गुस्सा करते हुए करण के केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। करण के पूछने पर कोमल रवि से मिली जानकारी उसे बताने लगी। करण ने रवि को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी अंजलि के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। अंजलि बार बार रवि पर ही इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर करण ने रवि को नौकरी से निकाल दिया। कोमल ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से कोमल बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर रवि से बात की, रवि जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। रवि बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस अंजलि की चाल है। करण सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। रवि चला गया। कोमल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? हॉस्पिटल का मालिक करण था। आखिरी फैसला तो उसका ही माना जाएगा, लेकिन इस सबसे कोमल के मन में करण को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वह रवि की नौकरी खोने की वजह अपने आप को मान रही थी। कोमल समय समय पर रवि को फ़ोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी।
अगले 2 महीने तक रवि को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। कोमल उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन रवि का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है, सैलरी भी अच्छी। यह सुनकर कोमल बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध बोध कुछ कम हो गया था। कोमल फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर सोमी का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच सोमी से अब कम ही चला फिरा जाता था, तो उसने करण का काम भी कोमल पर डाल दिया। कोमल, तुझे परेशान तो कर रही हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। तू करण का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। करण ये सब नहीं कर पाएगा। कोमल ने कहा, सोमी तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। कोमल ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। सोमी को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन सोमी ने कोमल से कहा, कोमल तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा? आखिर तेरा हिस्सा है। कोमल ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उलटा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूं। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, ताऊ-ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। सोमी ने कहा, नहीं कोमल, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहां और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। कोमल ने कहा, नहीं सोमी, मैं वापस उन सब चीज़ों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीज की सेवा करती हूँ। यह कहकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। सोमी ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल, अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद कोमल सोमी को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निबटाकर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। करण जब सोमी के पास आया तो सोमी ने कहा, करण, हमें कोमल के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। करण बोला, क्यों ना हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। सोमी बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने कोमल से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। करण बोला, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए कोमल को मना लो। सोमी ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। करण तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। सोमी कोमल के बारे में सोच रही थी कि कोमल का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सोमी को तकलीफ होने लगी। रात को कोमल उसके पास ही थी। सोमी बोली, कोमल उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। कोमल ने जल्दी से करण को उठाया। दोनों मिलकर सोमी को हॉस्पिटल ले गए। करण और कोमल दोनों हॉस्पिटल में सोमी के साथ थे। सोमी को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे सोमी ने एक बेटे को जन्म दिया। कोमल और करण बहुत खुश हुए। तभी कोमल ने करण से कहा, जीजाजी, सोमी ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। यह सुनकर करण ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी सोमी अभी सो रही है और डॉक्टर हैं उसके पास। करण कोमल को लेकर घर आ जाता है। कोमल सोमी के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी करण वहां आ जाता है। करण उससे कहता है, कोमल, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वह कोमल का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। कोमल अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे करण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन करण उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी कोमल उसे जोर से थप्पड़ मारती है। कोमल कहती है, कमीनों, तुम सब एक जैसे हो जानवर, मेरे देवर और तुझ में कोई फर्क नहीं है। बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए? कोमल तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। करण उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। तभी डोरबेल बजती है। करण घबरा कर गेट की ओर जाता है।
कोमल अपने अस्त-व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब जल्दी चाहिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। यह सुनकर करण घबरा गया। कोमल ने आंखें लाल करते हुए करण की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। करण ने एक नज़र कोमल की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर कोमल ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी सोमी की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई। शेष आगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। इस कहानी को लाइक और शेयर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।